Ready for dictation? Start. यह एक ऐसी कला है जिसमें कपड़ों की रंगाई और किसी तरह के आकार के जरिए छपाई की जाती है। इस तरह की छपाई में बाटिक, कलमकारी, बंधनी आदि प्रमुख हैं। इस कला के कुछ अहम केंद्रों में हैदराबाद, मछलीपट्टनम, वाराणसी, फर्रुखाबाद, बाग, इंदौर, मंदसार, बुरहानपुर, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, बागरू, चित्रौली, सांगनेर, जयपुर, जोधपुर शामिल हैं। बेंत का प्रमुख रूप से इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है, जबकि बांस का उपयोग सजावटी वस्तुएं मसलन लैंप स्टैंड, छाते का डंडा, स्क्रीन, फूलों के गमले, बास्केट, छड़ी, सीढ़ी, खिलौने, पंखे, कप, मग, चटाई आदि बनाने में होता है। असम, लखीमपुर, बंगाईगांव, गुवाहाटी आदि और त्रिपुरा, अगरतला, नीलाघर आदि बेंत और बांस से बने उत्पादों के प्रमुख ठिकाने हैं। असम में बांस की तकरीबन 50 किस्में पाई जाती हैं। बेंत और बांस हस्तकला के प्रमुख केंद्रों में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और ओडिशा हैं। महीन जाली का काम एक बेहद प्राचीन तकनीक है जिसका इतिहास करीब 4000 साल पुराना है। यह काम चांदी पर किया जाता है और इसमें काफ़ी बारीक और तकनीकी कुशलता की ज़रूरत होती है। इस कार्य से जुड़े देश के दो प्रमुख केंद्र आंध्र प्रदेश के करीमनगर और ओडिशा के कटक में हैं। करीमनगर की यह परंपरा तकरीबन 2000 साल पुरानी है, हालांकि आंध्र प्रदेश के वारंगल में इसका चलन है। इसमें कच्चे माल के रूप में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें चांदी के तार, तांबा, चारकोल आदि शामिल है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि से शानदार मूर्तियां, जेवर और अन्य उपयोगी सामान बनाने में भारतीय धातुकला का शानदार प्रदर्शन रहा है। इन धातुओं से हाथ के जरिए बनी विभिन्न वस्तुओं में मुरादाबाद का पीतल से बना सामान, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों में भी धातुओं से जुड़े विभिन्न उत्पाद शामिल हैं। भारत दुनिया में पीतल से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। इन धातुओं से बने सामानों के प्रमुख केंद्रों में मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद, मदुरै, सलेम, कटक और हरियाणा शामिल है। बिदर की धातुकला की शुरुआत कर्नाटक के बिदर के रियासत में हुई, जो अब भी इस अनोखे धातु हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। इसमें कई धातुओं की परत होती है, जहां एक धातु की परत को दूसरी धातु के ऊपर चढ़ाया जाता है। बिदरी उत्पादों में हुक्का, कटोरे, बक्से, मोमबत्ती स्टैंड, ट्रे, जेवर और बटन शामिल हैं। यह कला 13वीं सदी में ईरान से राजस्थान के अजमेर पहुंची और वहां से होते हुए बीजापुर आई और दक्षिणी सल्तनत के शासन के दौरान फली फूली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में इससे जुड़ा काम किया जाता है। बिदरी के लिए जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है वह जस्ता और तांबा का मिश्रण रहता है। भारत में जेवर तैयार करने को सबसे विशिष्ट और बेहद कलात्मक कौशल माना जाता है। पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन दोनों लिहाज से भारत के पास हाथ से बने जेवर की स्थापित क्षमता है। देश में हाथ से बने जेवर के प्रमुख केंद्रों में दिल्ली, मुरादाबाद, संभल, जयपुर, कोहिमा, नेल्लौर,
मैसूर, नालगोंडा, निजामाबाद आदि शामिल हैं। भारत में तकरीबन 5 लाख स्वर्णकार और हीरे का जेवर बनाने वाले 6,000 कारीगर होने का अनुमान है। स्टॉप। प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe my channel. Thanks for watching.